नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था। आज चैप्टर 1 का 12 से लेके 20 तक का जो श्लोक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे क्या सीख हम लोग को मिल सकती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सबसे जरूरी है ना कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, हमको उसमें क्या मिल सकता है, उस चीज को अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीज जानना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई ग्रंथ को अगर हम अपने जीवन में यूज नहीं कर पाए तो क्या रोल है उस ग्रंथ का, क्या मोल है उस ग्रंथ का? कोई मोल नहीं है। तो कोई भी ज्ञान अगर उसका यूज ना हो, अपने परिवार, अपने व्यवसाय, अपने सोसाइटी के लिए अगर उसका यूज ना हो तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी के साथ आज हम चैप्टर 1 के जो श्लोक है उसको समझने का कोशिश करते हैं, उसके भाव को समझने का कोशिश करते हैं और उसके अंदर क्या है हम लोगों के लिए उसको समझने का कोशिश करते हैं। उसी से ही तो हम लोग को फायदा होगा ना। नहीं तो भगवत गीता तो बहुत लोग है, ये तो किताब है, ग्रंथ है, सबके लिए अवेलेबल है। अगर एक कॉमन आदमी उसको समझ के अपने साथ यूज नहीं कर पाया तो उस ग्रंथ का कोई मतलब नहीं। सही है ना? तो 12 से लेके 20 चैप्टर 1 में एक ही चीज है, सबने अपने शंख को बजाया। एक उन्माद उन लोगों ने परिस्थिति उसको क्रिएट किया। किस लिए? कि सबको पता चले कि युद्ध का आगाज हो चुका है। सबने बजाया। भीष्म पितामह को ले लीजिए, युधिष्ठिर को ले लीजिए, अर्जुन को ले लीजिए, कृष्ण जी को ले लीजिए, सबने अपना शंख बजाया और इसको, इस युद्ध को आगाज किया। अगर इसके भाव के अंदर को जाएंगे ना, एक एक वर्ष के अंदर के, एक एक श्लोक के अंदर के भाव का अगर देखेंगे ना, बहुत कुछ है उसमें। ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है भगवत गीता में जिसका यूज ना हो लाइफ में, है ही नहीं। भगवान ने जो हम लोग को बना के दिया है, ये ऐसे ही बना के दिया है कि हम सब इसको यूज कर पाए। जिंदगी के जितने क्वेश्चंस हैं, या तो कोई व्यवसाय के जितने क्वेश्चंस हैं, मेरे एक्सपीरियंस में तो ये है कि सबका कोई ना कोई आंसर इसके अंदर दिया हुआ है, खाली आपको खोजना है। खड़ी है आपके पास, खड़ी है आपके पास, खोजने का दूरी है। खोज पाए तो किसी को मिला सोना, किसी को मिला मिट्टी। तो डिपेंड करता है आदमी कैसे खोजता है, किस भाव से खोजता है। अगर उसी भाव को देख के हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये ऑलरेडी मेरा जो ब्लॉग है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। ये ब्लॉग में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है क्या भाव है उसके, कुछ उसमें बताना चाहूंगा। पहला है एथिक्स। परिवार या कोई भी व्यवसाय, मैं व्यवसाय को परिवार से अलग नहीं सोचता हूं। ये एक उपाय है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए एक उपाय है। जैसे नौकरी करते हैं वैसे व्यवसाय है।
तो व्यवसाय में क्या है, एथिक्स सबसे जरूरी है। आप ये सोचिए, परिवार या व्यवसाय में हम किस इंटेंशन में हमारा परिवार को आगे बढ़ाते हैं। हर किसी का कोई कोई ना कोई इंटेंशन रहता है अपने परिवार, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो इंटेंशन सही है तो उस इंटेंशन के प्रति हरदम एथिकल रहना बहुत जरूरी है। हम एथिकल रहेंगे एज ए हेड ऑफ फैमिली और एज ए हेड ऑफ बिजनेस, तो हमारे नीचे जितने एम्प्लॉई हैं सब एथिकल रहेंगे। हम खुद एथिकल नहीं रहे तो कैसे सोच सकते हैं कि वो लोग एथिकल रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो पहला है हम लोग को एथिक्स, इसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स, फैमिली एथिक्स, इसको बना के रखना है। समझ के पहले समझना है कि एथिक्स है क्या मेरे बिजनेस के लिए या मेरे परिवार के लिए, फिर उसको मेंटेन करना हमारा ड्यूटी एज ए लीडर है। तो पहला है बिजनेस एथिक्स। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। हम जो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं या बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ये पूछना कि क्या सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है या नहीं। अगर चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी तो वो फेथ प्रोड्यूस नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता वो फेथ प्रोड्यूस। तो ट्रांसपेरेंसी इसमें सिखाया गया है कि अगर कोई चीज है तो उसको ट्रांसपेरेंटली हम लोग को उसको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उसको ध्यान देना है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं, खाली हम अगर इकोनॉमिकल बेनिफिट या पैट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या सिंपली जिसको बोलते हैं कि जो प्रॉफिट है खाली उसको ऊपर सोचेंगे, एथिक्स के ऊपर नहीं सोचेंगे, वैल्यूज टू द कस्टमर नहीं सोचेंगे, क्या वो बिजनेस सस्टेनेबल होगा। ठीक है, 1-2 साल चल गया नहीं चलेगा। सब अवेयर है, आपका इंटेंशन आज नहीं तो कल दिख ही जाएगा सबको, तो फिर फेल्यूर तो आना ही है। परिवार है, परिवार का एथिक्स, परिवार का वैल्यूज अगर लोगों को नहीं दिखा कि ये परिवार है, तो क्या ना उस परिवार के साथ लोग जुड़ेंगे, क्या उस परिवार का आगे बढ़ने का कोई चांस है। मेरे हिसाब से वो चांस नहीं है। तो एथिक्स तो रहना ही है, यही सिखाता है गीता। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, सारी चीजें जो हम लोग एमबीए में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े पॉडकास्ट में सुनते हैं, सारी चीजें हैं इसमें। इसके भाव को अगर समझ के कोई अगर उसमें ऊपर उतार पाया तो इससे बड़ा ज्ञान का संसार कोई नहीं है। भगवत गीता यही बोलता है कि अगर आप सही है, आपके कर्म सही है, तो रिजल्ट सही मिलना ही है। जो अर्जुन क्षत्रिय है, इतने बड़े ज्ञानी है, इतने बड़े गुरु से उन्हें शिक्षा मिला है, उतना बड़ा परिवार का पाठ है, स्वयं भगवान कृष्ण के वो एक परिवार के पार्ट है। अगर उनको डाउट हो सकता है ड्यूटीज में, तो क्या हम लोग को नहीं हो सकता। जरूर हो रहा होगा हम लोग को भी कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजों में डाउट हो सकता है। बट भगवत गीता का भगवान ने इसीलिए गान किया है कि सबको पता चले क्या सही है, क्या बुरा है, क्या कर्म है, क्या कर्म फल है,
क्या शरीर है, क्या सोल है, सब कुछ भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया। एक एक करके हम चैप्टर के अंदर जाएंगे, कॉमन मैन की तरह उसको समझने का कोशिश करेंगे, वो ज्ञान को लेने का कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के ये जो हमने डिस्कस किया, इसको मैं यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, कोई किसी प्रकार का ये कोई फैंसी चैनल नहीं है जिसमें आप लोग को बहुत कुछ फैंसी एनिमेशन वगैरह कुछ दिखेगा। ये चैनल ट्रुथ के ऊपर ही है, बहुत सिंपल रहेगा। मैं अपना नॉलेज जो पढ़ता हूँ, जो लिखता हूँ, जो देखता हूँ, जो रियलाइज करता हूँ, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी इससे कुछ सीखें। आपको भी कोई अगर फीडबैक होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस कमेंट के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ आज की जो ये वीडियो है, मैं इसको यहीं पे विराम करता हूं। लेकिन आप सबको यही आश्वस्त तो जरूर करता हूं कि नेक्स्ट श्लोक जो है, नेक्स्ट 10 श्लोक को मैं फिर लेके आऊंगा, आप लोग के सामने फिर रखूंगा। उसके जो सार हैं उसको फिर आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोग सीख सकें, जान सकें। नॉट ओनली आप, इससे मेरा भी खुद का भी जो पर्सनल डेवलपमेंट वो भी हो रहा है। तो सबको मेरा नमस्कार। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को जरूर ग्राउंड, इस एआई के ज़माने में, इस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ओरिजिनल चीज़ आप लोग को बहुत कम मिलती होगी। तो ये कंटेंट भी आपको जब भी मिलेगा ओरिजिनल ही मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का एआई, किसी प्रकार का कोई यूज़ नहीं होगा। मैं रॉ जो चीज़ें हैं, जो महसूस समझता हूँ और ये सोचता हूँ कि लोगों के लिए हेल्पफुल है, उसको इस अपने चैनल में जरूर शेयर करूँगा, और शेयर करना भी चाहिए। मनुष्य के हिसाब से ये मेरा एक मोरल ड्यूटी है कि मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, आप खुश रहे और आपका परिवार खुश रहे, उसी से ही संसार खुश रहेगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।